नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और विकी कहता है कि मुझे बस सच जानना था, इसलिए मैंने उसे रुकने दिया होटल में। आकाश कहते हैं कि क्या इसकी कीमत आपके स्टाफ मेंबर की इज्जत से आप चुका रहे हैं? पुलिस स्टेशन आकर विकी खामोश रहता है फिर से और कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैंने बस सच जानने के बाद उन्हें पीटा था और उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं उन्हें निकाल दूंगा। वो उसी वक्त पुलिस थाने की बातें कर रहे थे। मुझे लगा कि केस वहीं होगा। मुझे पता नहीं था कि वो उनमें से 3 वहीं उसी वक्त होटल छोड़कर चले जाएंगे और ये एक इंसान यहाँ पे रह जाएगा। मुझे अंदाज़ा नहीं था, पर मुझे सच कहूँ तो हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी थोड़ी सी लापरवाही थी। मैं हमेशा से केयरलेस रहा हूँ। अगर मैं और थोड़ा स्ट्रिक्ट होता और थोड़ा मजबूती के साथ हर चीज़ पे ध्यान देता तो ना तो मेरे पिता का एक्सीडेंट होता, ना मिठानी के साथ ऐसा कुछ होता और ना ही मैं इस वक्त थाने में होता। तो आप जो कह रहे हैं कि ये मेरी गलती है, तो हाँ, मेरी गलती है। आई एक्सेप्ट इट। अब आपको जो करना है करें। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आकाश अपनी कुर्सी पे तन कर बैठ जाता है, जैसे कि वो रुआबी के साथ दिखा रहा हूँ कि आखिरकार तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा ना। और आकाश का ऐसा पोस्चर देखकर विकी भी अपनी कुर्सी पे वैसे ही बैठता है तन कर और कहता है कि आपको जो सही लगे आप कीजिए। और विकी के ऐसे रिएक्शन को देख वो एक्शन में आते हुए कहते हैं, आकाश ठीक है, तो आप जा सकते हैं। विकी कहता है, क्या आपको और कोई सवाल नहीं पूछना? नहीं, वैसे भी एक सवाल तो हमेशा से रहेगा कि आपको कैसे पता चला कि वो इंसान ही आपके पिता को हॉस्पिटल तक पहुंचाया था? आपको ये बात किसने बताई, जबकि कोई सबूत या गवाह नहीं है? और जो गवाह थी वो तो मर चुकी है, तो फिर आपको कैसे पता? ये तो ऐसा है जैसे कि गवाह ने खुद आकर आपके कानों में कहा हो कि यही वो गुनहगार है जिसने मुझे पहाड़ी पे से फेंका था। क्यों? आकाश जब ऐसा कुछ कहता है तो विकी जैसे एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। विकी का ऐसा रिएक्शन देख जैसे आकाश को लगता है कि क्या सच में भूत ने उसे आके कहा। और आकाश का ऐसा रिएक्शन विकी का ऐसा रिएक्शन देख आकाश भी कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है। विकी खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, आप मजाक कर रहे हैं क्या? भूत भला आगे मुझसे क्यों कहेगी? मतलब उसकी आत्मा मुझे भला ये क्यों कहेगी? अगर उसे करना ही होगा तो वो बदला नहीं ले लेगी, मुझे आकर क्यों कहेगी? ये जवाब सुनकर तो विकी भी हैरान होता है और कहता है, सही कहा आपने, अगर वो आत्मा है तो वो तो खुद ही बदला ले सकती है ना। आफ्टर ऑल हॉरर मूवी में तो ऐसा ही दिखाया जाता है। सही कहा आपने, हॉरर मूवी में तो ऐसा ही होता है कि आत्मा खुद अपनी बदला लेने के लिए आ जाती है। तो इस केस में भी ऐसा ही होना चाहिए था ना। अगर आत्मा ने मुझसे कहा हो तो। विकी की बात सुन कहता है,
सही कहा आपने, ऐसा ही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब अब कानून के हाथों में ही सारा केस है। सही कहा आपने, अब कानून ही हर सच का और झूठ का फैसला करेगी। तो जब हमें फैसला करना है तो मुझे लगता है कि मुझे अब आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि अब मुझे और भी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। वैसे भी कल उसे कोर्ट में पेश करना है, और अगर कल नहीं तो परसों मुझे उसे कोर्ट में पेश करना होगा। ओ हाँ, कल तो संडे पड़ेगा, कल तो कोर्ट बंद रहेगा। मुझे मंडे को उसे कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा हर हाल में। तो मेरे पास सिर्फ कल तक का वक्त है, तो कृपया कर आप जाएं। ठीक है, अगली बार कुछ हो तो वो कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। हाँ ठीक है। विकी के जाते ही वो सोचते हैं, आखिर ये इंसान क्या छुपा रहा है? क्या सच में कोई था या कोई थी? फिर वो कांस्टेबल को बुलाते हैं और कहते हैं, तुम आप यहाँ से पे कितने टाइम से काम कर रहे हैं? मैं तो काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ सर, मैंने तो आपको बताया ही था। मतलब पहले वाले ऑफिसर के समय से ही काम कर रहे हो। तो मुझे बताओ कि जो उस वक्त केस हुआ था उसके फादर का, उस टाइम पे एक लड़की थी जो पहाड़ पे से गिरी थी। ओह हाँ, वो उसकी बॉडी का क्या हुआ? मुझे उस वक्त की डिटेल्स जाननी है, मतलब किस तरह के सीन्स थे। सर मैं सच कहूँ तो उसके फादर का जब एक्सीडेंट हुआ तो एक अननोन नंबर से कॉल आया, और उसमें एक लड़की कह रही थी कि नहीं कुछ और हुआ था। हाँ क्या हुआ था एग्जैक्टली? हाँ एक हाँ डॉक्टर, एक डॉक्टर, क्या नाम था उसका? तापसी। तापसी, डॉक्टर तापसी। वो पुलिस स्टेशन में कॉल करती है और कहती है कि कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब जब होटल का काम चल रहा था उस टाइम पे होटल के ऊपर से कोई गिरा है, और पुलिस स्टेशन सामने था। तो उसने कहा कि आप जा कर के फर्स्ट एड कीजिए, एम्बुलेंस लेकर मैं आ रही हूँ। और फिर एम्बुलेंस गई, और जब तक कि एम्बुलेंस पहुंची थी तब उससे पहले हम लोग पहुंच गए थे और हमने उनका फर्स्ट एड किया था। उनके सर पे से बहुत खून बह रहा था, पुलिस वाले पहले पहुंचे हुए थे, तो सब कुछ हम लोग देख रहे थे। और फिर डॉक्टर आई और हमने तुम तो आपने उनसे पूछा था कि आखिर उन्हें कैसे पता कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है? सच कहूँ तो हाँ, सीनियर सर ने पूछा तो था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? सर उसने कहा था कि वो वहाँ से गुज़र रही थी। अगर वो वहाँ से गुज़र रही थी और उसने अपनी आंखों से ये देखा था, तो फिर गवाह कोई और कैसे हो सकता है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं मतलब उसने ये कहा कि सर उन्होंने उन्हें ज़मीन पे पड़ा हुआ देखा हो, मतलब उसने कुछ और नहीं देखा। नहीं। और जो पहाड़ पे से लड़की गिरी थी उसके बारे में, उसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ? सर अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो जहाँ तक मुझे पता है वो एक स्केच आर्टिस्ट थी। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे, मतलब होटल के काम के समय वहाँ पे मौजूद थी। और उस रात क्या हुआ था एग्जैक्टली छानबीन तो हुई नहीं थी ढंग से। आप मानते हैं कि छानबीन नहीं हुई है ढंग से?
विकी सर ने बार बार कहा कि उनके पिता का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमारे सीनियर सर ने इस बात को नकार दिया और कहा ये एक्सीडेंट है। और विकी ने उस वक्त उस लड़की का भी जिक्र किया और कहा कि अगर ये एक्सीडेंट है तो विकी ने कहा कि एक ही समय पे दो लोग कैसे घायल हो सकते हैं, उनमें से एक की जान तक जा चुकी है और आप कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है। विकी बहुत गुस्से में थे उस वक्त। मैंने उनके एक्सप्रेशन देखे हैं, वो इतने गुस्से में थे कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ तक उठाने की बारे में सोच रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने हाथ उठाने भी चाहा था, वो तो मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो जेल चले जाएंगे और फिर उनके पिता का देख रेख कौन करेगा। तब जाकर वो रुके थे। आपको पता है वो कितना कुछ झेल चुके हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा भी नहीं सकते। पहले ऑफिसर ने बहुत लापरवाही की थी, बहुत ज़्यादा। उस केस में बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को नज़रअंदाज किया, जैसे कि कोई उन्हें ऑर्डर दे रहा हो। एक बार के लिए तो मुझे भी ऐसा फील हुआ था। तो क्या ये सच है? पता नहीं सर, मैंने उन्हें कभी थाने में किसी से बात करते हुए नहीं सुना। वो अपने घर में या कमरे में बात करते होंगे तो पता नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी थाने में कहा बातें करते हुए नहीं देखा। फ़ोन पे लगे रहते थे वो। हाँ, मैंने उन्हें फ़ोन में टाइप करते हुए, वो आजकल चलता है ना टाइपिंग, वो करते हुए देखा है। अच्छा, तो वो टाइप कर रहे थे। और क्या देखा है और क्या जानते हो? सर, मोस्टली मैंने मैंने उन्हें मैंने उन्हें अजीब तरह का बर्ताव करते हुए देखा है। अजीब तरह का? किस तरह का? सर, ये कहना गलत तो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह से केस को खारिज किया था, कोर्ट तक पहुंचने भी नहीं दिया था, यहाँ तक कि एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई थी, वो नॉर्मल नहीं था। मैं सोच रहा था कि आखिर क्यों, मतलब क्यों क्यों उन्होंने ऐसा किया, मतलब मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तो उस लड़की के बारे में क्या? उस लड़की के बारे में सर बस इतना ही कहूँगा कि उसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। और उसकी डेड बॉडी अस्पताल में ही रखी है, मतलब अभी भी वहीं है। सर, मैं श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली मैं पुलिस वालों का काम था उसकी बॉडी को उसके फैमिली तक पहुँचाने का, लेकिन हमारे सीनियर ऑफिसर ने ऐसा कुछ करने की जल्दबाजी की ही नहीं। वो तो बस जैसे ही सुने कि लड़की मर गई है, वो इतने रिलैक्स हो गए कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लड़की की बॉडी कहाँ है क्या नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आया, मतलब विकी बार बार चिल्ला रहे थे कि अगर एक ही टाइम पे एक ही दिन पे ऐसा कैसे हो सकता है कि दो लोग गिर कर मरे, दो लोग गिरे और उनमें से एक मर चुका है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई तो बात है। वो बार बार चिल्ला रहे थे इसी बात को पकड़ कर, लेकिन लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला। वो जो डॉक्टर थी, वो डॉक्टर इलाज कर रही थी, डॉक्टर तापसी, जिन्होंने फ़ोन किया था। वैसे पता कैसे चला कि उन्होंने फ़ोन किया था? एक्चुअली में इस मामले में अगर कहा जाए तो सीनियर सर ने बहुत ज़ोर दिया। कॉल सेंटर कंपनी को मतलब फ़ोन करके डिटेल्स निकाले कि आखिर मतलब कहाँ से कॉल आया, क्या हुआ, मतलब हर चीज़, हर एक डिटेल्स उन्होंने निकाली थी कि किसने फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जब पता चला जो इन्फॉर्मेशन देने वाली डॉक्टर थी, तो उनसे पूछताछ भी 1 घंटे तक हुआ था। जब वो विकी के पिता का इलाज करके
बाहर निकली तो, और उनसे क्या पूछताछ की गई थी? ये तो मैं नहीं जानता सर, क्योंकि सर काफ़ी देर तक अंदर थे और डॉक्टर भी अंदर थी, लेकिन हमें पता नहीं कि उनसे क्या बातचीत हुई थी। अच्छा, चलो ठीक है। तो वो डॉक्टर अभी कहाँ है? मुझे लगा सर आप, मैंने पूछा कि वो डॉक्टर कहाँ है? सर वो तो यहीं पे है, ये हमारे एरिया से बाहर जो अस्पताल खुला हुआ है वहीं पे तो इलाज हुआ है विकी के पिता का, और वो वहीं पे है। वो मुंबई से, जहाँ तक मुझे बताया, मैं अपने भाभी को लेके गया था तो उनके पास, तो हॉस्पिटल तो मैंने उन्हें देखा था। मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो मुंबई से हैं, मुंबई से इतनी छोटे से गांव में आई हैं इलाज कर, डॉक्टर लोगों का इलाज करने के लिए। लोग ऐसे छोटे मोटे गांव से बाहर निकल के पैसे कमाने के लिए बाहर बाहर जाते हैं ताकि उन्हें पैसे मिल सकें, बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, और वो बड़े हॉस्पिटल से, तब शायद वो मुंबई के छोटे मोटे हॉस्पिटल में होगी, वो मन ही मन ये सोच रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही कांस्टेबल बताते हैं कि वो मुंबई के इतने बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी और वहाँ से ट्रांसफ़र होके आई हैं, और एक वो न्यूरो मेडिसिन की डॉक्टर है, तब वो और हैरान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी डॉक्टर आखिर इतनी छोटे से गांव में क्या कर रही है। और ये सोच कर ही वो और हैरान होते हैं, और तभी वो कहते हैं कि कांस्टेबल गाड़ी निकालो। मैंने सोचा था कि बाद में इस डॉक्टर से मिलूँगा इस केस के सिलसिले में, पर लगता है अभी मिलना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या क्या होता है इस केस में। ओह ये भगवान। वो तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो काउंटर में पहुंचते बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर तापसी से मिलना है, क्या वो यहाँ मौजूद है? जिस पर वो कहते हैं हाँ वो अपने रेस्टिंग एरिया में है, क्वार्टर में है। अच्छा, तो क्या उन्हें कॉल करके बुला सकते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं उनको कॉल करती हूँ। वो कॉल करती हैं तो फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन वो डॉक्टर तापसी उठाती नहीं है। फिर वो कहती है सर वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, आपको कुछ जला कटा है क्या? तो आप नॉर्मल डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, वो इलाज कर देंगे। वो बहुत स्पेशल और सीनियर डॉक्टर है, और अगर वो सच में इतनी स्पेशल और सीनियर डॉक्टर है तो वो इस अस्पताल में क्यों है? सर ये तो मुझे नहीं पता। क्या आपको नहीं पता? सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि वो जब से आई हैं इस अस्पताल में ग्रोथ हो रहा है। इस अस्पताल की डीन जो, मतलब जो भी हमारी सीनियर है, जो इस अस्पताल को जिन्होंने खोला था, तब से उन्होंने भी इतने अच्छे से मैनेज नहीं किया, पर वो जब से आई हैं अस्पताल काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है। यहाँ तक कि लोग इलाज कराने भी अच्छे से आ रहे हैं। पेशेंट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो ठीक होकर जाते हैं, और इसलिए लोग इलाज कराने भी आते हैं, और सस्ते में हम लोग इलाज भी कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस नहीं लेते हैं। वो तो वैसे भी आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने पैसे ही नहीं हैं लोगों के पास। सर ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुतों के पास बहुत पैसे हैं, बस आपको लगता है कि ऐसा नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं सर, आप जा सकते हैं। इस बात का मतलब क्या है भाई? क्या यहाँ पे अमीर लोग हैं लेकिन वो छुप के रहते हैं, या गरीबी यहाँ पे पावर में है? ओह कितनी अजीब बातें हैं। मैं सोच भी क्या रहा हूँ, मन ही मन ये सोच रहे होते हैं।